इसराइली फौज ने दहशतगर्दी की सारी हदें पार कर दी हैं। मजलूम फलस्तीनियों तक इमदाद पहुंचाने की आलमी कोशिश इसराइली फौज रुकावट बन गई। सेहूनी बहरिया ने ग्लोबल समुद्र फ्लॉटिला पर धावा बोल दिया। माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थनबर्ग समेत मुतादिद अफराद को हिरासत में ले लिया। हमले के बाद बेशतर कश्तियों से राब्ता मुनक़ता। मुंतज़मीन के मुताबिक 13 कश्तियों में सवार अमले को हिरासत में लिए जाने की तस्दीक हो चुकी है, जबकि 30 कश्तियां अब भी गजा के अतराफ समंदर में मौजूद हैं। गैर कानूनी हरबे हमें अपने मिशन से नहीं रोक सकते। दूसरी तरफ इसराइली वजारत खारजा का कहना है कि जेर हिरासत अफराद को पोर्ट मुंतकिल कर दिया गया है, जहां से उन्हें मुल्क बदर किया जाएगा। समूद फ्लोटिला में पाकिस्तान के साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद समेत 46 मुल्कों के 500 से जायद अफराद सवार हैं। के बाद ग्लोबल समुद्र फ्लॉटिला ने दुनिया भर में एहतजाज की कॉल दे दी है, जिसके बाद कई मुल्कों में अवाम सड़कों पर निकल आए। इटली, यूनान, जर्मनी, बेल्जियम, अर्जेंटीना और ट्यूनिस में शदीद एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन का कहना था कि इमदादी कारकुनों को नुकसान पहुंचा तो ये नाकाबिल कबूल होगा। तुर्की में अमरीकी और इसराइली सफारतखानों के बाहर मुजाहिरीन की बड़ी तादाद जमा हुई और इसराइली जारियत की मजम्मत की। उधर कोलंबिया की हुकूमत ने सख्त नोटिस लेते हुए इसराइली सफारतकारों को फौरी तौर पर मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया। तुर्क वजारत खारजा ने भी सेहूनी इक़दाम की मजम्मत की और इसे दहशतगर्दी करार दिया। अक़वाम मुत्तहिदा ने काफ़िले के शुरका को हर मुमकिन तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा किया। इमदादी कश्तियों में सवार निहत्ते कारकुनान और सहाफ़ियों को निशाना बनाना इंसानियत के खिलाफ जुर्म। इसराइली इक़दाम बहरी क़ज़ाक़ी और दहशतगर्दी है। हमास का शदीद रद्द-ए-अमल। सेहूनी इक़दाम की दुनिया भर में मज़म्मत का मुतालबा। कहा, अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बिरादरी कानूनी और अखलाक़ी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करे। कारकुनान और इमदादी कश्तियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ़ौरी इक़दामात किए जाएँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ग्लोबल समुद्र फ्लॉटिला पर इसराइली हमले की शदीद मजम्मत। कहा, बेलौस कारकुनान का वाहिद जुर्म ये था कि वो किस मजलूम फ़लस्तीनी अवाम के लिए इमदाद के लिए ले जा रहे थे। आपको बताएं कि उन्होंने ये कहा है कि बेबस फ़लस्तीनियों की इमदाद के लिए वो समुद्र फ्लॉटिला जा रहा था। एक्स पर जारी अपने बयान में शहबाज शरीफ ने कहा है कि फ्लॉटिला में 44 ममालिक के 450 से ज़्यादा इमदादी कारकुन सवार थे, जिन्हें इसराइली अफवाज ने गैर कानूनी तौर पर हिरासत में ले लिया। पाकिस्तान समुद्र फ्लॉटिला पर इसराइली अफवाज के बुज़दिलाना हमले की शदीद तरीन मजम्मत करता है और तमाम कारकुनान की फौरी और गैर मशरूत रिहाई और फ़लस्तीनियों तक इमदाद की बिला ताअत्तुल तरसील का मुतालबा करता है। गजा में इसराइली फ़ौज की दहशतगर्दी जारी है। 12 घंटों में मज़ीद 70 फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं। 24 घंटों में शहीद होने वालों की तादाद 143 तक जा पहुंची है। सेहूनी वज़ीर दिफ़ा ने गजा सिटी से इनखला की आखिरी वार्निंग जारी कर दी है। कहा, शहरी जुनूब की तरफ निकल जाएं, हमास के अरकान को अलग थलग छोड़ दें। यहाँ रहने वालों को दहशतगर्द और दहशतगर्दों का हामी तसव्वुर किया जाएगा। इसराइल जो मर्जी चाहे करे, खुली छूट। सेहूनी रियासत की गारंटी कौन देगा? फ़लस्तीन की मुज़ाहमती तंजीम हमास से गैर मुसल्लह होने का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। सदर ट्रंप के 20 निकाती अमन मंसूबे के बाद शिक़ें तब्दील करने पर जोर दिया। कतर में अहम मुशावरती इजलास में वाज़ह कर दिया कि कौमी उसूलों पर समझौता करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अल-क़स्साम ब्रिगेड के सरबराह ने जंग जारी रखने का कह दिया। कौन देगा इसराइल की गारंटी? फ़लस्तीन के अंदर या बाहर? क्या जमानत है कि इसराइल हमास के रहनुमाओं को कत्ल नहीं करेगा? आलमी बरादरी यकीन दिलाए कि इसराइली फौज गजा से मुकम्मल तौर पर निकल जाएगी। हमास ने अमरीकी सदर के गजा अमन मंसूबे पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। कतर, मिस्र और तुर्क हुकाम के साथ मुशावरत में कहा कि हमास मंसूबे की बात शिकों में तब्दीली चाहता है। हमास रहनुमा ताहिर अल-नूनो ने वाज़ेह कर दिया कि मुजाहिदीन बरसों पर मुहित जंग बंदी के लिए तैयार हैं, लेकिन इसराइली कैदियों की रिहाई मुकम्मल जंग बंदी और इसराइली इनखला से मशरूत है। हस्साम बदरान बोले, हर तजवीज़ पर बात करने को तैयार हैं, लेकिन कौमी असूलों पर समझौता करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। रिपोर्ट के मुताबिक अल-क़स्साम ब्रिगेड के सरबराह इज़्ज़ुद्दीन अल-हद्दाद इसराइल के खिलाफ जंग जारी रखने के हक में हैं।
तर्जुमान वाइट हाउस कैरोलिन लेविट ने कहा है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप के गज़ा मंसूबे पर हसास बातचीत चल रही है। प्रेस ब्रीफिंग के दौरान उन्होंने कहा कि किसी भी ऐलान से पहले कोई तफसील नहीं बताई जा सकती। ये मामला सदर डोनाल्ड ट्रंप और खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ देखेंगे। कतर पर कोई भी हमला अमरीका पर हमला तस्वुर होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नया हुक्मनामा जारी कर दिया है। कतर की सलामती यकीनी बनाने से मुतालिक एग्जेक्टिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए हैं। वाइट हाउस के मुताबिक किसी हमले की सूरत में अमरीका दिफा और अमन व इस्तेहकाम की बहाली के लिए अस्करी, मुआशी और सिफारती इक़दाम करेगा। कतर मशरिक़ वस्ता और उससे बाहर साबित कदम इत्तेहादी है। पंजाब के सरकारी मुलाजमीन मोहतात रहें। सूबाई हुकूमत ने सोशल मीडिया इस्तेमाल के क़वायद ज़वाबित जारी कर दिए। ज़ाती शहरत या खुदनुमाई सख्ती से मना, बगैर मंजूरी हुकूमती पॉलिसी या ज़ाती राय नहीं दे सकेंगे। फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप समेत तमाम प्लेटफॉर्म्स पर एहतियात लाजिम करार दी गई है। मरासले के मुताबिक ऐसा मवाद जिससे कौमी सलामती, अमन आमा या अखलाकियात मुतासर हो, सख्ती से मना है। हिदायत पर अमल न करने वाले अफसरान के खिलाफ सख्त इंज़बाती कार्रवाई की जाएगी। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में इख्तलाफात दूर करने के लिए बड़ी बैठक, शिकवे शिकायतें हुई। मामलात इफ़हाम व तफ़हीम से हल करने और एक दूसरे पर सख्त ज़बान इस्तेमाल न करने की यकीन दहानी कराई गई। इस्लामाबाद से देखिए उस्मान जावेद मलिक की रिपोर्ट। हुकूमती इत्तेहाद में बढ़ते फासले मिटाने के जतन। स्पीकर कौमी असम्बली के चैम्बर में जियाले और मतवाले रहनुमाओं ने सर जोड़ लिए। पीपल्स पार्टी के वफ्द ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार के सामने रख दिए। मरियम नवाज से बयान वापस लेने और माफी मांगने का मशरूत मुतालबा। इसहाक डार की यकीन दहानियों पर मुज़ाकरात खुशगवार माहौल में मुकम्मल। फरीकैन पर उम्मीद है कि मसाइल जल्द हल कर लिए जाएंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने यकीन दहानी कराई कि आपके जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं इंशाअल्लाह ताला उसको हम ख़त्म करेंगे। उसके लिए वो बात करेंगे क़यादत से। जिस तरह मुलाकात हुई कि मसला हल होने की तरफ जा रहा है। उनके सारे तहफ़्फ़ुज़ात हमने सुने हैं और डार साहब ने यकीन दहानी कराई है कि आपके ये कंसर्न्स हम अपनी आला तरीन क़यादत के पास लेके जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो आला क़यादत है उससे भी इसहाक डार साहब बात करेंगे और खुश असलूबी के साथ इन मामलात को इंशाअल्लाह ताला तय किया जाएगा। मुलाकात में इत्तेहादियों ने एक दूसरे के खिलाफ सख्त जबान इस्तेमाल न करने पर भी इत्तफाक किया। उस्मान जावेद मलिक, समा, इस्लामाबाद। एस्टैब्लिशमेंट अलीमा खान को सपोर्ट दिलवाकर आगे लाना चाहती है। वो अमलन पार्टी का कंट्रोल संभाल चुकी हैं। शेर अफजल मरवत के प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू। नून लीग के तारिक फजल चौधरी बोले, बानी पीटीआई को अडियाला से इस्लामाबाद जेल मुंतकिल किया जाएगा। एस्टैब्लिशमेंट की भी ख्वाहिश यही थी बुग़्ज़ बुश बीवी में कि मोहतरमा अलीमा खानम को सपोर्ट मिले। मुलाकातों पे जो है हुक्मरानी इनकी थी। अली अमीन खान के ख़िलाफ़ दिसंबर 2024 में उन तमाम लोगों को मुलाकातें दी गई खान के साथ जो इनका मुखालिफ ग्रुप था। अमलन पार्टी का कंट्रोल इन्होंने ले लिया। जुनेद अकबर किसकी फरमाइश पर है? जुनेद अकबर बुग़्ज़ अली अमीन में उनको लाया गया। कुछ लोग ये चाहते थे कि इनको हटाया जाए वजारत आला से। बिल्कुल डील फाइनल हो चुकी थी। नथिया गली में रेस्ट हाउस में इमरान खान एग्जैक्टली ऐसी चाल चली गई इनके मुखालिफ ग्रुपों ने तहरीक इंसाफ के अंदर कि वो सबको इस्तीफे दिलवाए उन्होंने। सिर्फ मकसद था जुनेद अकबर को हटाना। आप कंफर्म कर लें। ये बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। इमरान खान को बनी गाला शिफ्ट करना या उन्हें हाउस अरेस्ट ये वो किसी और ऐसी जगह पे रखना, मैं इसके हक में हूँ। इसमें कोई ऐसी गुंजाइश वाली कोई ऐसी खराबी वाली बात नहीं है। हमारे इस्लामाबाद के जो कैदी होते हैं वो अडियाला जेल जाते हैं। मोस्टली 90% उधर जाते हैं। अब इस्लामाबाद की बन गई है। अब इस्लामाबाद की जेल बन गई है। इस्लामाबाद के जितने भी कैदी अडियाला जेल में हैं वो सारे हमारे डिस्ट्रिक्ट जेल इस्लामाबाद में शिफ्ट होंगे।